Hey everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study our last subunit 3.5 of the unit 3. That's about definition and types of various disabilities of the book Introduction to Disabilities. तो फिफ्थ जो सब यूनिट है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे और ये होती क्या है वो समझेंगे। ये हमारी लास्ट सब यूनिट है इस यूनिट की, यूनिट थर्ड की। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सीवर डिसेबिलिटी, जैसे कि इसका नाम बता ही रहा है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल यानी बहुत सारी डिसेबिलिटीज एक बंदे को होना। कॉम्बिनेशन होती है सीवर डिसेबिलिटीज का, बहुत सारी डिसेबिलिटीज का और बहुत ही खराब डिसेबिलिटीज का जो कॉम्बिनेशन होगी उसे बोलेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज। चाइल्ड को संभालना जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। नीड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम, पेशेंस एंड लव। उस बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके साथ बहुत ज्यादा लव एंड केयर भी देना पड़ेगा जिस बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। Causes such severe educational needs that they cannot be accommodated in program solely for one disability। जिस बंदे को मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है उनको हम कॉमन जो जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर अलग अलग डिसेबिलिटी होती है, जैसे उसको 3 डिसेबिलिटी है कोई भी, तो हम किसी एक की स्पेसिफिक की उसके साथ उसकी एजुकेशन लीड्स को नहीं जोड़ सकते। तो मतलब तीनों ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम उसके लिए बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो तीनों को कंबाइन करके टीचर उसको पढ़ाए, उसको ठीक करे, उसको हेल्प करे। एवरी चाइल्ड, जैसे हर एक बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा जो है वो अलग है। ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक, तो बच्चे भी सब अलग ही होते हैं। इसलिए एवरी चाइल्ड जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है वो भी अलग अलग होते हैं। जिस बंदे को मल्टीपल डिसेबिलिटी है किसी को कुछ होगी, किसी को कुछ होगी और इसके नीड्स अभी अलग अलग होती हैं। किसी भी दो बच्चे की सेम डिसेबिलिटी के साथ भी नीड्स भी सेम नहीं करती हैं, सेम नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन चीजें हैं जो अगर किसी को मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये कॉमन अफेक्ट्स होंगे। तो दैट अफेक्ट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब जो मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर किसी को हो जाए तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होगा चाइल्ड का उसको अफेक्ट करेगा। उसके बोलने में, उसकी सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में, उसके चलने में, फिरने में, उसको सारी चीजों को ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है बॉडी का उसको अफेक्ट करेगी मल्टीपल डिसेबिलिटी। कम्युनिकेशन मोस्ट सीवरली इम्पेयर्ड, जिन बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है उनका जो कम्युनिकेशन होता है, जो बात करते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पेयर्ड होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन के ऊपर। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, उसको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर सके। नीड रेगुलर हेल्प इन सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज, और ऐसे बंदे को जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है उससे रेगुलर नीड चाहिए डेली एक्टिविटीज करने के लिए। छोटे छोटे जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज हम करते हैं जैसे चैन बंद करना या बटन्स लगाना या फिर खाना खाना, इसमें भी जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसको होती है उसे रेगुलर हेल्प चाहिए ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके डे टू डे एक्टिविटीज करने में। हाईली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चाहिए। अब जैसे किसी को डिसेबिलिटी है मल्टीपल, 3 तरह के हैं। अब उसको जैसे उसको हियरिंग इम्पेयर्ड भी है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी है और मेंटल रिटार्डेशन भी है। तो हम उसे सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों के साथ बिठा नहीं सकते हैं कि भाई इसको भी हियरिंग इम्पेयर्ड है, लेकिन उसको विजुअल इम्पेयर्ड भी तो है, उसको दिखाई भी तो नहीं देता और उसका मेंटली भी तो वो रिटार्डेड है। तो एक अलग से स्पेसिफिकली प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए, जो वो ही उसको हेल्प करेगा। तो ये थी कुछ कॉमन चीजें जो भाई किसी मेंटल मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को होती हैं। नाउ एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल्स है मल्टीपल डिसेबिलिटी। जैसा कि नाम बता ही रहा है कि किसी भी 2 या 2 से ज्यादा डिसेबिलिटीज का एक साथ किसी बच्चे में होना मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। पहली है डीप ब्लाइंड, जो हमने अपनी 3.3 यूनिट में पढ़ी हुई थी डीप ब्लाइंडनेस के बारे में। VI प्लस HI प्लस MR। VI यानी विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, HI मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड MR मतलब मेंटल रिटार्डेशन। मतलब एक बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट भी, उसे दिखाई भी नहीं देता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट उसे सुनाई भी नहीं देता है और मेंटली रिटार्डेड भी है वो बच्चा। तो ये क्या होगी, 3 जो डिसेबिलिटी हो गई एक साथ उसे बोलेंगे मेंटल मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड पर्सन। VI प्लस MR, या उसको विजुअल इम्पेयरमेंट भी है और मेंटल रिटार्डेशन भी है। CP स्टैंड्स फॉर सेरेब्रल पाल्सी। CP या फिर MR भी हो सकती है, उसको CP प्लस HI भी हो सकती है या फिर CP या फिर VI भी हो सकती है। मतलब डिफरेंट टाइप्स, कोई भी 2 डिसेबिलिटीज हो जाना एक साथ बच्चे को, उसे बोलेंगे मल्टीपल डिसेबल्ड पर्सन। सेरेब्रल पाल्सी या मेंटल रिटार्डेशन।
या फिर सेरेब्रल पाल्सी या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट एक साथ हो जाना, या फिर सेरेब्रल पाल्सी और विजुअल इम्पेयरमेंट एक साथ हो जाना। मतलब ये अलग अलग तरह की और भी हो सकती है। तो कुछ एग्जांपल दिए गए थे, कुछ मेन एग्जांपल्स, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट ले लें और मेंटल रिटार्डेशन ले लें, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जांपल्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसेबिलिटी, दैट इज मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।